बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका वो है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटे हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है ये देखें। आपको ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें आपको 4 ब्रैकेट्स गिवन है, 1 2 3 4। ये बेटे आपको फैक्टर फॉर्म में दी गई हैं। अगर आपको फैक्टर फॉर्म में इस तरह क्वेश्चन दिया गया हो, यानी कितनी ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3 4, तो आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस में कि आपने बेटे पेयर बनाने हैं कांस्टेंट टर्म्स के। क्या मतलब, जैसे ये देखें 1 और 4 ये बेटे क्या होता है 5, 2 और 3 क्या होता है 5। इसका मतलब 1 और 4 का बेटे पेयर बन जाएगा, 2 और 3 का पेयर बन जाएगा। ये देखें 4 + 1 5, 2 + 3 5। इस तरीके से बेटे आप लोगों ने पेयर बनाने हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर बेटे बन गए इनके +1। उसके बाद बेटे इन दोनों क्या करना है, आप लोगों ने इन नंबर्स को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। एक्स को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने एक्स को पिक कर लिया और दोनों से मल्टीप्लाई करें। एक्स बेटे x² हो जाएगा। एक्स जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। 1 की बारी आ गई बेटे, इसी तरह इस 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेम बेटे सेम प्रोसेस यहीं भी करें। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। x को बेटे पिक कर लिया और दोनों से मल्टीप्लाई करें। x² x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। 2 की बेटे बारी आ गई, अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2x + 2 3 = 6। उसके बाद हम ऐड करेंगे, x² आ गया, 4x + 1x, ये बेटे 5x आ जाएगा +4। x², 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x + 6 + 1, ये आ गया बेटे एज इट इज। अब ये देखें यहाँ पर x² + 5x, x² + 5x। पेयर बनाने के नतीजे में आपके पास हमेशा यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स बेटे क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये देखें x² + 5x, x² + 5x। अब क्या करना हमने कि ये जो आपके पास सिमिलर टर्म्स हैं बेटे, उनको आपने क्या करना है, लेट कर लेना है किसके इक्वल, y के। जहां बेटे x² + 5x है वहां क्या पुट कर देंगे, y +4 हो जाएगा। x² + 5x किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ बेटे क्या आ जाएगा, y +6 आ जाएगा +1। सिमिलरली बेटे ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करना है कि y को पिक कर लें और दोनों से मल्टीप्लाई करें, y² प्लस y को बेटे 6 से मल्टीप्लाई करें, 6y। अब 4 की बारी आ गई, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 4y + 4 6 = 24, ये बेटे 1 आ गया। y² आ गया, 6y + 4y बेटे क्या हो जाएगा, 10y। 24 + 1 25। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में जो हमने 4.1 के क्वेश्चंस किए थे वहां आपको बताया था कि अगर मैक्सिमम पावर 2 हो, लास्ट पे कांस्टेंट नंबर हो, तो हम क्या बनाएंगे, फैक्टर। अब बेटे 25 के हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर। इस तरीके से कि आपके पास मिडिल टर्म आए 10 आए। अगर सारी वैल्यू आपके प्लस की है तो दोनों फैक्टर बेटे प्लस के आएंगे। ये देखें कैसे बनाते हैं, ये फिर आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बेटे बता चुका हूँ। आई होप कि फैक्टर बनाने आपको आते हैं। अगर नहीं आते तो आप मेरी वीडियोस पे जाएं, लिंक बेटे मौजूद है प्ले लिस्ट पे, या फिर चले जाएं आप लोग प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सारी एक्सरसाइज के लेक्चर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे बेटे आप जाके सीख लीजिएगा कि फैक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट बेटे यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमने क्या बनाया, 25 के फैक्टर। तो आ गया 5 5 = 25, 5 और 5 बेटे क्या होता है 10, ये आपके पास फैक्टर आ गया। तो आप क्या ले लें, यहाँ से कॉमन ले लें, y बेटे कॉमन आ जाएगा, तो y + 5। अब ये देखिए 5 और 25 ये दोनों एट अ टाइम एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा 5 क्या है, कॉमन। 5 बेटे कॉमन आ जाएगा, y बच जाएगा, 5 5 = 25। कॉमन लेना भी बेटे आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वहाँ सिखा चुका हूँ, वो बेटे वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटे कॉमन लेने के बाद ये आपके पास रिजल्ट आ गया फाइनल, y + 5। अब y की वैल्यू देखें क्या है बेटे, आपके पास x² + 5x। ये देखें y की वैल्यू बेटे, सॉरी ये पहले देखें y + 5, y + 5। एक टर्म 2 बार लिखी गई है तो इस मीन इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं। स्क्वायर से क्या होता है कि y + 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स। तो बेटे इसको यूँ स्क्वायर करके लिख लिया। अब y देखें, y किसके इक्वल था, x² + 5x के। तो बेटे जहाँ y है वहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें, x² + 5x + 5 होल स्क्वायर है। ये था बेटे आप लोगों के पास
क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट नंबर 2 देखें। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटे आपके पास एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 प्लस 17। ये देखिए आपको फैक्टर फॉर्म में दिया गया, कितनी ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बेटे आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप कौन सा आपके पास का, आपने पेयर बनाने हैं बेटे। ये देखिए -7 + 2 आंसर आता है -5, -4 -1 आंसर क्या आता है -5। इट मीन्स ये जो आपको वैल्यू गिवन है ये ऑलरेडी, इनको अगर सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है, ये देखिए इसका भी -5 और इसका भी क्या है -5। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने यही बेटे आप लोगों ने वैल्यूज लिख लेनी है, लेकिन 2 2 करके और स्क्वायर ब्रैकेट्स अप्लाई कर देनी है। इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने इसके क्या बनाए हैं पेयर। गो के x+2 x-7 ऑलरेडी लिखा हुआ था आपके पास यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने इसके क्या बनाए हैं पेयर। -7 2 -5 आंसर आता है, -4 -1 क्या आंसर आता है -5। तो बस कुछ नहीं किया हमने क्या किया कि इन्हीं ब्रैकेट्स के अराउंड बेटे फर्स्ट 2 टर्म्स के अराउंड हमने स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर दी और लास्ट वाली जो 2 आपके पास ब्रैकेट्स थी उनके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर दी। तो इसका क्या मतलब है कि हमने इसके क्या बनाए हैं पेयर। उसके बाद बेटे सिंपल तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, फिर 2 को पिक करें दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह एक्स को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। -4 को बेटे जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें प्लस माइनस -4x आ गया, माइनस माइनस प्लस। इस चीज़ का बेटे ख्याल करना आप लोगों ने कि जब भी नेगेटिव टर्म से, जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या था माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 4 प्लस 17 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ये 7x 2x इन दोनों को बेटे जब हम करेंगे माइनस तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5x -14 एक्स स्क्वेयर। अब इन दोनों को बेटे जब हम ऐड करेंगे -1x -4x तो आंसर आ जाएगा -5x +4 +17। अब ये देखें पेयर बनाने के नतीजे में आपके पास हमेशा यहाँ पे सिमिलर टर्म्स आएंगी। तो ये जो आपके पास फर्स्ट 2 सिमिलर टर्म्स हैं बेटे उसको लेट करेंगे y के इक्वल। एक्स स्क्वेयर -5x जहाँ है वहाँ बेटे क्या रिप्लेस कर देंगे y -14। एक्स स्क्वेयर -5x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे y +4। फिर इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के नतीजे में ये आपके पास रिजल्ट आ गया +17 वाई स्क्वेयर 14। ज़ाहिर ये बड़ी वैल्यू है, ये है क्या छोटी वैल्यू, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे 14 - 4 10 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन हो वो आंसर के साथ लिखते हैं, माइनस का साइन आ गया बेटे यहाँ पे। इन दोनों को बेटे जब सॉल्व करेंगे 56 में से 17 को जब माइनस करेंगे, अगर एक टर्म माइनस और एक प्लस की हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है बेटे। 56 में से 17 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन बेटे साथ में लिखेंगे। मैक्सिमम पावर 2 लास्ट पे कांस्टेंट नंबर क्या बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे। अब हमने 39 के फैक्टर बनाने हैं तो आपको ये सिखाया था पिछले जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए कि जिस नंबर के फैक्टर बनाने हो अगर उसके साथ क्या हो माइनस, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने दोनों फैक्टर्स को माइनस करने के बाद ये मिडिल टर्म लेके आनी है। 39 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 39। तो इसके साथ बेटे क्या था माइनस था ना 39 के साथ, दोनों को माइनस करें 13 - 3 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना आपके पास। तो उसके बाद ये भी बताया था आप लोगों को जो आपके पास है यहाँ पे माइनस का साइन है बेटे, ये जो मिडिल टर्म है तो बड़े फैक्टर के साथ माइनस जबकि दूसरे के साथ प्लस। ये बड़े फैक्टर बनाने का जो प्रोसेस है ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है तो बेटे वो लेक्चर्स आप ज़रूर देखें। अच्छा बेटे ये फैक्टर आ गया आपके पास, उसके बाद हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये सारे क्वेश्चंस बेटे हम कर चुके हैं इस टाइप के। तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा फाइनल इनका ना अपना कॉमन लेने के बाद। अब वह किसके इक्वल था, वो इक्वल था बेटे एक्स स्क्वेयर -5x के। ये देखिए जहाँ y था वहाँ इसको रिप्लेस कर दिया। इसी तरह y की वैल्यू थी एक्स स्क्वेयर -5x, y की जगह बेटे ये वैल्यू रख दी थी। फर्स्ट 2 टाइप्स के बेटे ये थे आपके पास क्वेश्चन। अब देखें इसका पार्ट नंबर 3 और 4। पार्ट नंबर 3 देखें बेटे 2x स्क्वेयर +7x +3 2x स्क्वेयर +7x +5। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये देखें
ये फर्स्ट टू टर्म्स बेटे आपके पास इक्वल है ना। बस इन क्वेश्चंस में ये था कि यहाँ पर आपको फैक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था, जैसे ही हम उसके पेयर बना लेते थे, पेयर बनाने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद ये देखें आपके पास सिमिलर टर्म आई ना आपके एक्स स्क्र प्लस 5x एक्स स्क्र प्लस 5x। एक्चुअल जो पार्ट नंबर 3 है वो बेटे यहीं से शुरू होता है कि ये आपके फर्स्ट टू टर्म्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो बिल्कुल सेम सेम उसी तरह क्वेश्चन बेटे इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो 2x² प्लस 7x को बेटे रिप्लेस कर देंगे y के साथ, ये जब बन जाएगा y प्लस 3। इसकी जगह बेटे क्या रिप्लेस करेंगे y, तो ये बन जाएगा y प्लस 5। इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे। y को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, y स्क्वेयर, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y। इससे 3 की बारी आ गई, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3y प्लस 3 5 15 प्लस 1 वाई स्क्वेयर आ गया बेटे 5y 3y 8y प्लस 16। मैक्सिमम पावर 2, लास्ट पे कांस्टेंट नंबर आपने फैक्टर बनाने हैं। 16 के जब फैक्टर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाने हैं कि आपके पास क्या है 8, 4 4s आर 16। ये 4 और 4 क्या होता है 8 नहीं होता, तो ये आपके पास फैक्टर आ जाएंगे 4y प्लस 4y। तो फैक्टर बनाने बेटे अगर आप लोगों ने सीख लिया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस मेरे लेक्चर्स देखिएगा, वहाँ से इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात की गई है फैक्टर कैसे बनाते हैं और कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बेटे हमने कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये फाइनल आपके पास आ जाएगा वाई प्लस 4। अगर एक टर्म 2 बार लिखी जाए तो उसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से क्या मुराद है कि इस नंबर को ये नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब ये y आपके पास ये देखें, ये था आपके पास 2x² प्लस 7x। तो बेटे जहाँ y है वहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें, 2x² प्लस 7x प्लस 4। ये बेटे इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखें बेटे, सेम उसी तरह फर्स्ट टू टर्म्स वो क्या है, सिमिलर। इनको बेटे लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो 3x² प्लस 5x की जगह पे किसको रिप्लेस करेंगे, y को, ये बन जाएगा y प्लस 3। इसी तरह इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा y प्लस 5 बेटे बन जाएगा। इन दोनों को बेटे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के नतीजे में आपके पास ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम पावर 2, लास्ट पे कांस्टेंट नंबर फैक्टर बनाएंगे। 12 के फैक्टर बनाने हैं, 2 6 आर 12, 6 और 2 कितने होते हैं बेटे 8। ये देखिए 8 के फैक्टर बना लिए, 8 को हमने ब्रेक कर लिया 2y और 6y में। फिर बेटे इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा y प्लस 6 y प्लस 2। y बेटे किसके इक्वल था, ये देखिए 3x² प्लस 5x। तो जहाँ बेटे y है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें, जहाँ y है ये वैल्यू बेटे वहाँ पुट कर दें। तो ये था आपके पास बेटे इसका आंसर। ये था बेटे आज का लेक्चर आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।